cash that has been seized from the Congo region especially. Is it a matter of concern? How the it's always a grave matter of concern, sir. It's always a grave matter of concern. The reason is Congo Belt, somehow DMK thinks it can buy people with money, brute money. And ADMK is also in the same boat for a long time. And the officials also turned a blind eye to what has happened, specifically in Coimbatore over the last 2-3 days. Powers switching off at 2 o'clock, going and distributing money, people chasing them. Our people repeatedly going and giving complaints to the collector, the returning officer, the AROs and everywhere. The action is not taken because the administration there is totally sterile. I don't think the administration is neutral. And you must have seen our election campaigning also over the last 10 days, the fight with police preventing us from different parts. So the DMK people have packed the administrative people with their own people, set of people, even before the model code of conduct have come in. Despite we have complaining, nobody has got changed. And it's a matter of concern, but in democracy you always have to trust people. And people have to rise above everything, sorry madam, people have to rise above everything and stand with honesty, stand with integrity. I'm sure the Coimbatore model that is going to come out from June 4th would be an example for all the rest of the country and rest of the state as well. आज लोकतंत्र का उत्सव है। मैं सबसे अपील करता हूं कि सभी मतदान करें और अच्छी सरकार चुनें। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल देश ने प्रगति को छुआ है, आसमान को छुआ है। पूरी दुनिया के अंदर भारत का डंका बजा है, भारत का मान सम्मान बढ़ा है, वैश्विक पहचान बढ़ी है, गरीब कल्याण हुआ है, देश के अंदर सुशासन हुआ है, भ्रष्टाचार पर रोक लगी है, पारदर्शिता व्यवस्था आई है, तुष्टीकरण समाप्त होने की ओर बढ़ रहा है, परिवारवाद समाप्त होने की ओर बढ़ रहा है। मोदी जी एक सशक्त भारत बनाना चाहते हैं, सशक्त उत्तराखंड बनाना चाहते हैं। 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उनका संकल्प है। हमें उनके संकल्प को पूरा करना है। 400 पार का जो नारा है, 400 पार के नारे को सहयोग करना है और हर उत्तराखंड वासी को अपना इस महायज्ञ में अपना योगदान देना है। सर, आपका आह्वान भी रहता है कि पहले मतदान फिर जलपान करें। जी हाँ, पहले मतदान फिर जलपान। साफ आत्मविश्वास नजर आ रहा है। किस तरह से कहेंगे आज मतदान के बाद का जो उत्साह है और जनता से क्या अपील करेंगे? उत्साह तो आप देख रहे हैं,
मंजू जी मेरे साथ हैं। मैं मंजू जी को बधाई देता हूं, आपको बहुत बहुत बधाई। और आज मैं आपसे इतनी अपील करूंगा आपके माध्यम से सभी से, ये लोकतंत्र का महापर्व है, इसमें सभी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, मतदान अवश्य करें। ये लोकतंत्र को मजबूती, आपका मतदान लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करेगा, हमारे राष्ट्र को मजबूत करेगा। और हमारा जो मतदान है वो मतदान इस देश की मजबूती और देश को आगे बढ़ाने का काम करेगा। मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूं, मतदान केंद्र के बाहर ही है ना? बिल्कुल। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप जो लगातार 14 और 19 का इतिहास राजस्थान दोहराएगा, ये मुझे विश्वास है। एक सवाल देखिए, मैं बिहार की आम जनता और 4 लोकसभा में जो चुनाव हो रहे हैं, इसके लिए विशेष तौर पर सभी मतदाता भाइयों से आग्रह भी करना चाहता हूं, देश में सिर्फ विकास, विकास और विकास पर मतदान कीजिए। और नरेंद्र मोदी जी ने जो पिछले 10 वर्षों में विकास किया है और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया है, इसलिए आम लोगों को सभी जाति धर्म से उठकर अपना मतदान मोदी जी के पक्ष में करना चाहिए। एक सवाल सर रहेगा आपके सामने, बिहार में आरजेडी कांग्रेस लोग कहते हैं कि शॉकिंग रिजल्ट हम लोग देंगे इस बार। देखिए, मैं किसी के कमेंट पर नहीं जाऊंगा। बिहार की जनता सबसे होशियार जनता है। बिहार की जनता जानती है कि मैंडेट किसको देना चाहिए। लोग बोलने वाले बोलते रहेंगे। इस बार बिहार की जनता 40 की 40 सीट भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को देने का काम करेगा। Subscribe to One India channel and never miss an update.